टेंस, जिसका अर्थ होता है काल या समय। टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमें बताता है कि कोई कार्य यानी एक्शन कब से चल रहा है या कब तक होगा। क्या आपको भी टेंस देखकर लगता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है? अगर मैं कहूँ कि अगले 7 मिनट में टेंस इतना आसान हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे टेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि टेंस का मतलब होता है समय, यानी कोई काम कब हुआ, कब हो रहा है या कब होगा, टेंस उसे बताता है। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। काल 3 प्रकार का होता है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनके भी 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन रुकिए, अभी तो सिर्फ आपने टेंस की शुरुआत सीखी है, असली गेम तो अब शुरू होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 प्रकार, जहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। मैं इन्हें सिर्फ एक चार्ट और आसान ट्रिक के से हमेशा के लिए आपको याद करवा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यह बताता है कि कोई काम रोज़ होता है, आदत है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सामान्य सच को दिखाता है। अंत में ता है, ती है, ते है, इस टाइप का वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में किया जाता है। आई, वी, दे, यू इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जबकि ही, शी, इट के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसी के साथ एग्जाम्पल्स की बात करें, आई प्ले फुटबॉल यानी मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, इसमें कब से कब तक खेलूँगा ये नहीं बताया जाता है। इसमें सिर्फ वर्तमान में जो चल रहा है वही बताते हैं, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये हमारी आदत को दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कोई काम जारी है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये काम अभी भी जारी है, अभी भी ये काम चल रहा है, यानी मैं अभी भी फुटबॉल खेल रहा हूँ। कब तक खेलूँगा, कब से खेल रहा हूँ ये नहीं पता। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी कोई भी काम पूरा हो चुका है। आई हैव प्लेड फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, तो ये काम मैंने पूरा कर लिया है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, समय के साथ काम को जारी करना, यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट से होकर प्रेजेंट में भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, यानी हिंदी में अगर समझाऊँ, मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी पिछले 1 घंटे से, लेकिन मैं अभी तक फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसका मतलब है इसमें हमें टाइम दिखाया गया कि कब से, यानी पास्ट, यानी मैं पिछले 1 घंटे से अभी तक यानी प्रेजेंट में भी खेल रहा हूँ। इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिक्स करके दिखाया जाता है, इसलिए ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, बिल्कुल उसके 4 प्रकारों के बारे में बता दिया: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो भूत में हो चुका है, पुराना। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, ये पास्ट की बात हो गई कि उसने पत्र लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था, यानी पास्ट में वह पत्र लिख रहा था। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र
लिख चुका था, यानी हम वहाँ पर पहुँचे और वह पत्र लिख चुका था। एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, यानी इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें टाइम के साथ साथ अभी कॉन्टिन्यूअस वो चीज़ें चल रही हैं, इसे दोनों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ही विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगा। ये फ्यूचर में बात की गई है कि वह भविष्य में पत्र लिखेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा, यानी वह फ्यूचर में लिख रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है इसमें, तो ये कहलाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दूँ अगर मैं, ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका होगा। इसमें होने के सेंस में दिखाया गया है कि वह परफेक्ट हो चुका है, यानी वह पत्र लिख चुका होगा। ये भी फ्यूचर में दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। यानी इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ परफेक्ट भी दिया गया है और इसमें हमें टाइमिंग दी जाती है। वह पिछले 1 घंटे से अभी भी पत्र लिख रहा होगा। तो ये हो जाता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।